हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। कल हम लोगों ने माइटोसिस कंप्लीट करा था। आज का जो मेन टॉपिक है वो है मियोसिस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मियोसिस जो है, मियोसिस जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम है टर्म गिवन बाय, किसने दिया था? फार्मर एंड मूरे ने। किसने दिया था? फार्मर एंड मूरे ने ये टर्म दिया था। तो देखो, अगर हम बात करें कि मियोसिस माइटोसिस से डिफरेंट कैसे है, तो मियोसिस जो है बेसिकली क्या होता है, तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि मियोसिस प्रोड्यूसेस, मियोसिस जो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मियोसिस प्रोड्यूसेस जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, नॉट सेम टाइप ऑफ सेल। क्या है? जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि मियोसिस में जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होता है। और माइटोसिस में क्या होता है? सेम टाइप होते हैं। यानी माइटोसिस जो है वो क्या करता है? माइटोसिस जो है सिमिलर टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन करता है, जबकि मियोसिस जो है प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। यानी कहने का मतलब, all the cells produces by meiosis are genetically different from each other। ये आपको याद रखना होगा, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, समझ में आई बात? जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम मदर से। यानी एक दूसरे से तो डिफरेंट है ही, प्लस मदर से भी डिफरेंट है। क्या? जो मियोसिस से सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, बेसिकली हम बात करते हैं तो देखिए बेसिकली क्या होता है, मियोसिस दो टाइप के होते हैं। एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और मियोसिस 2 को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस 2 को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 1 को हमने क्या बोला? रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस 2 को हमने क्या बोला? इक्वेशनल डिवीजन। अब जैसे क्या होता है कि मियोसिस 1 में जो होते हैं, जो सेल का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस 1 में जो सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें जो है, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में हेट्रोटिपिक डिवीजन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेट्रोटिपिक डिवीजन। क्या बोल सकते हैं? हेट्रोटिपिक डिवीजन। और इसको हम क्या बोलते हैं? होमोटिपिक डिवीजन। अब देखो, हेट्रोटिपिक डिवीजन कहने का मतलब क्या होता है कि मियोसिस 1 जो है
मियोसिस 1 जो है वो हेटेरोटिपिक डिवीजन, इसको क्यों बोल रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन क्या हो रहा है, यानी मियोसिस 1 में क्या होते हैं, आपको याद रखना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, इसीलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, क्या यहाँ पे डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है? नहीं, यहाँ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है। क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर यहां पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहे हैं। समझ में आई बात? और मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, इसमें डज नॉट चेंज इन एनी क्रोमोसोम नंबर, यानी मियोसिस सेकेंड में किसी भी तरह का क्रोमोसोम नंबर पे कोई भी चेंजिंग टेक्स प्लेस नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? अब जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अपन ले लेते हैं एक एग्जांपल, एक सेल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे मान लो ये जो है, ये है 46 क्रोमोसोम मान लिया। ठीक है, एक सेल है जिसमें क्या है, 46 क्रोमोसोम है। अब जैसे देखो ये मियोसाइट हो गया। अब मियोसाइट 2n = 46, क्या हो गया, 2n = 46। अब इसमें अगर मान लो क्या हो रहा है, मियोसिस 1 लग गया, मियोसिस 1 लगा, तो मियोसिस 1 जब लग गया तो क्या हो गया, ये हो गया 23 और दूसरा हो गया, ये भी हो गया 23। तो आप यहां पे देखो, यहां पे क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हुआ। क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, यानी रिड्यूस हो गया। समझ में आई बात? अब जैसे मान लो यहां पे, ये मान लो यहां पे हमने लगा दिया मियोसिस सेकेंड, क्या लगा दिया, मियोसिस सेकेंड लगा दिया। ठीक है, तो जब मियोसिस सेकेंड लगा दिया तो आप देखोगे तो जो डिवीजन होगा वो सेम टाइप का, ठीक है, डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा, सेम टाइप का होगा। जैसे आप, जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये मान लो तो ये 23 ही रह गया, 2 टाइप का सेल बना, दो सेल बना एक से, तो यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, तो सेम टू सेम आया है ना, सेम टू सेम आया। यानी यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट्स का, यानी n = 23। समझ में आई बात? अब जैसे देखो, यानी ये क्लियर है, तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि मियोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन गैमेट फॉर्मेशन। किसमें होता है, गैमेट फॉर्मेशन में होता है मियोसिस। यानी मियोसिस जो है टेक्स प्लेस ओनली इन गैमेट फॉर्मेशन, या ओनली हटा दो, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो हायर क्लासेस में पढ़ने होते हैं। आप जनरल याद रखो कि मियोसिस टेक्स प्लेस इन, या मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग वर्ड यहाँ मोर सुटेबल होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो ये आपको याद रखना होगा। अब जैसे मान लो कि ये पॉसिबल कैसे है, तो जैसे देखो होता क्या है,
कि कैसे दोनों टाइप का सेल डिवीजन टेक्स प्लेस करता है। तो आप देखो यहाँ पे होता क्या है कि मान लो, ठीक है, माना ये फादर है ना, और ये क्या है, मदर है ना। तो फादर एंड मदर, तो फादर एंड यानी क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म, और मदर एंड यानी ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग, है ना। अब ये दोनों जो है ये क्या हो गया, एग मतलब ओवम यहां हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जाइगोट। तो जाइगोट 12 है ना, समझ में आई बात। अब इसके बाद क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यानी यहां तक जो है ये क्या है, आपका मियोसिस टेक्स प्लेस कर रहा है। समझ में आई बात। अब जैसे देखो, अब मान लिया, सिंपल सी बात है, अब मान लिया जैसे कि कोई सेल है, क्या है ये, कोई सेल है 46 है ना, सिंपल सी बात है। इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो कितना है, 10 pg, दैट इज अमाउंट ऑफ डीएनए। क्या है ये, अमाउंट ऑफ डीएनए। समझ में आई बात। अब अमाउंट ऑफ डीएनए, ये सेल कौन से स्टेज में है, जैसे सिंपल सी बात है G1 है ना, जो आपको इंटरफेज में मैं पढ़ा चुका हूं। अब क्या हो रहा है, एस फेज में। तो एस फेज में क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। तो एस फेज में क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन। तो एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो ये जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 20 pg डीएनए। ठीक है, ये कौन सा सेल है, G2 स्टेज, सॉरी G2 स्टेज में ये सेल है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, केवल डीएनए में ये चीजें होती है। अब जैसे मान लो इसको हमने करवा दिया मियोसिस 1, यानी रिडक्शनल डिवीजन हमने करवाया। तो रिडक्शनल डिवीजन जब हमने कराया तो दो टाइप का सेल बनेगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कहने का मतलब केवल सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब सिंपल सी बात है, डीएनए अमाउंट जो है 10 pg है ना, समझ में आई बात। अब इसके बाद अगर हम मियोसिस 2 करवाते हैं, क्या करवाते हैं, मियोसिस 2 करवाते हैं, तो आप देखोगे ट्वेंटी थ्री 23, लेकिन डीएनए का जो अमाउंट हो जाएगा वो 5 pg हो जाएगा। डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 pg। यानी क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन डीएनए में चेंजेस आ रहा है। समझ में आई बात। तो दैट इज कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं, इसको क्या है, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन है। समझ में आई बात। अब जैसे हम बात करते हैं ओवरऑल समरी की, ठीक है, ओवरऑल समरी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा मियोसिस में, तो जैसे कि अब बात देखा जाए तो मियोसिस में क्या क्या हुआ अभी तक हमने जो देखा, तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन 1 टाइम, ये याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन 1 टाइम, क्रोमोसोम
डिवीजन यानी सेंट्रोमियर का जो डिवीजन होगा वो एक टाइम होगा, वो भी किसमें, मियोसिस सेकेंड में, एनाफेज मियोसिस सेकेंड, एनाफेज 2 है ना। न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस कितने टाइम्स होंगे, तो दोनों में कैरियोकाइनेसिस होंगे, मियोसिस 1 में भी और मियोसिस 2 में भी, यानी 2 टाइम्स। ठीक है, तो जब कैरियोकाइनेसिस 2 बार होंगे तो ऑब्वियस बात है साइटोकाइनेसिस भी 2 टाइम्स होंगे, है ना। यानी एक साइटोकाइनेसिस यानी मियोसिस 1 और फिर उसके बाद मियोसिस 2 का, लेकिन दोनों के बीच में इंटरफेस की तरह एक स्टेज आएगा जिसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, इंटरफेस की तरह एक स्टेज आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, समझ में आई बात, तो उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। समझ में आई बात। हालांकि इंटरकाइनेसिस जो होते हैं वो जस्ट लाइक इंटरफेस की तरह नहीं होते हैं, इंटरकाइनेसिस जो होते हैं वो जस्ट लाइक इंटरफेस की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एब्सेंट होता है, एक डिफरेंस होता है इंटरकाइनेसिस में, हालांकि वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें सेल डिवीजन 2 टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स हो गए, सेल डिवीजन 2 टाइम्स हो गए। समझ में आई बात। अब जैसे देखो, अब अगर हम बात करें जैसे कि मियोसिस, तो अब हम इसको करते हैं मियोसिस 1, ठीक है, और इसको हम मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 1 में आप देखो, अब जैसे मैंने क्या बोला, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1, है ना। अब मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 2, ठीक है। अब जैसे देखो कैरियोकाइनेसिस में जनरल हम क्या देखते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, है ना। उसी तरह हाँ, प्रोफेज 1 इसको बोल देंगे, मेटाफेज 1 बोल देंगे, 1 बोल देंगे, 1 बोल देंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें भी पी सेकेंड, ठीक है, एम सेकेंड यानी मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, है ना। समझ में आएगा। अब जैसे अभी जो है बेसिकली मियोसिस 1 का जो सबसे मोस्ट कैरियोकाइनेसिस 1 जो होता है, और कैरियोकाइनेसिस 1 में भी प्रोफेज 1 जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्टेज होते हैं। तो प्रोफेज 1 जो है वो बेटा 5 स्टेज में डिवाइड है। कितने स्टेज में डिवाइड है, कोई भी पूछे कि प्रोफेज 1 कितने स्टेज में डिवाइड होते हैं, तो 5 स्टेज में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। कौन कौन सा, तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन,